सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 10th के अंतर्गत जो हिंदी विषय है उसका हम शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके सत्र 2024-25 के लिए रहेगा। मतलब यह है कि जो विद्यार्थी अप्रैल 2025 में पेपर देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों का TMA जो है वो जनवरी में अपलोड होना शुरू हो जाते हैं। उनके स्टूडेंट पोर्टल ID पर उनको TMA ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। और जो विद्यार्थी अक्टूबर 2025 में पेपर देने वाले हैं, यानी स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 के जो भी विद्यार्थी है 2025 में पेपर देंगे, उन दोनों विद्यार्थियों के लिए ये TMA उपयोगी रहेगा। उनको अपना ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट तैयार करना है। ये आपके 20 अंक का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये प्रश्न पत्र बताऊंगी किस तरह के प्रश्न इसमें दे रखे हैं, तो वो आपको प्रश्न देखने हैं। और उसके बाद में इसी वीडियो के अंदर आगे हम जो है इसके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो प्रश्न देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी विद्यार्थी इस TMA के अकॉर्डिंग अपना असाइनमेंट तैयार करेगा, उनको पता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मेरे कौन से सत्र का है। कई बार विद्यार्थी कन्फ्यूज होकर पिछले साल के जो प्रश्न TMA दे रखे हैं उनको भी बना लेते हैं। तो आपको अपना सत्र देखना है। ये देखो, ये सत्र यहाँ से आपको देखना है कि अभी न्यू सेशन का है कि नहीं। आपको प्रश्न पत्र भी मिलान करना है कि क्वेश्चन कौन से दे रखे हैं। और ये आपके जो है आपकी जो स्टूडेंट लॉगिन ID है उसके ऊपर भी TMA क्वेश्चन आपके अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इन क्वेश्चनों को मिला सकते हो। ठीक है, अगर कुछ चेंज आगे होता है तो हम उस चेंज के अकॉर्डिंग भी वीडियो डालेंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। ये जो नए सेशन के आपके TMA आपके NIOS के पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। तो ये इस तरह से है, ये प्रश्न रहेंगे आपके। तो देखो, 6 प्रश्न दिए हुए होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो 6 प्रश्न के अंतर्गत भी, यानी प्रत्येक प्रश्न में भी 2 प्रश्न दिए हुए होते हैं, क और ख करके। दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कितने शब्दों में आपको इनका आंसर देना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है, ये पाठ का नाम दे रखा है कि ये कौन से पार्ट से ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन ले रखा है, क्योंकि असाइनमेंट वाले जो चैप्टर है वो आपके मेन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, या आप इससे आपको सिर्फ असाइनमेंट ही बनाना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हल करना होता है, वो आपको करना है। तो ये देखिए, इस तरह से है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आंसर को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको A4 साइज़ की जो है लाइनिंग वाले पेजेस लेके आने हैं और उसमें एक साइड में ही आपको लिखना है। ठीक है, या फिर आप A4 साइज़ की एक अपने नोटबुक भी ला सकते हो, है ना, वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो आपको साफ साफ राइटिंग में अपने असाइनमेंट को तैयार करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये छठा क्वेश्चन दे रखा है जो कि एक परियोजना है। तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हो। और यहाँ पर अंक भी दे रखे हैं, कितने अंक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब हम इसके जो है क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन देखे, अब इसके ये आंसर है। ठीक है, NIOS क्लास 10 ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सब्जेक्ट हिंदी, जिसका कोड नंबर 201 है। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है। इस तरह से आपको एजिटेड लिख लेना है। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। मैंने इसमें किसी क्वेश्चन में मैंने क पार्ट हल किया है, तो किसी में मैंने ख जो क्वेश्चन है वो वाला हल किया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन जो है वो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। ठीक है, और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो इसके लिए आपको A4 साइज़ के पेजेस लाना है लाइनिंग वाले, और उसके ऊपर आपको लिखना है। बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने व्हाट्सअप नंबर दिए हैं और यहाँ पर भी दिए हैं। अगर आपको बना बनाया TMA चाहिए, कि आपको TMA कंप्लीट रेडीमेड TMA चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आप व्हाट्सअप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिनिमम प्राइस में आपको ये उपलब्ध हो जाता है और आप यहाँ पर निःशुल्क देखकर भी आप बना सकते हो। तो ये जो TMA है, आपके जो स्टूडेंट्स अप्रैल 2025 में पेपर देंगे, उनको आपको जनवरी से पहले पहले आपको अपना असाइनमेंट तैयार कर लेना है, क्योंकि 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में डेट रहती है आपके असाइनमेंट को अपलोड करने की, जो कि ऑनलाइन अपलोड होता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन उतारना है और आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसकी ये टाइपिंग वाली PDF चाहिए तो भी आप मंगवा सकते हो, और अगर आपको बना बनाया TMA चाहिए, हैंड राइटिंग वाला TMA चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। वो आप डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन है।
ये देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 में परियोजना दे रखी है, उसका क पार्ट मैंने हल किया है और यहाँ आपको देखकर लिखना है और इससे संबंधित जो पिक्चर है वो आपको लगानी है। तो ये पिक्चर अगर आप खुद लिख रहे हो तो आप गूगल से डाउनलोड करके इसकी प्रिंट निकाल के आप अपने जो है पेजेस में लगा सकते हो। तो बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखना है। देखो 20 नंबर का असाइनमेंट होता है, आराम से आपको 18-19 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत सौ ने ये असाइनमेंट हमसे करवाया है, उनकी बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आपको ये टीए में कंप्लीट करना होता है। तो ये देखिए ये मुक्ति बोध के बारे में है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन हमेशा थोड़ा बड़ा होता है, 150 से 200 शब्दों में हमें लिखना होता है, 100 से 150 शब्दों में, यानी परियोजना होती है तो परियोजना में थोड़ा हमें 200 शब्दों के अंदर भी हमें करना होता है, क्योंकि 6 अंकों का होता है। तो इस तरह से आप अगर पूरा असाइनमेंट तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो समय रहते ही आप अपना असाइनमेंट तैयार कर लीजिए, हम लोगों ने भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आप वहाँ से भी हमारे चैनल से भी देख के अपने असाइनमेंट तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।